हेलो दोस्तों, टोने टुटके में आप सबका स्वागत है। मैं उन स्त्रियों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ वशीकरण, जिसके हस्बैंड या जिसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता हो, उसे निगलेक्ट करता हो, और उस स्त्री का कितना टेंशन है, उस स्त्री को कितना टेंशन अपने आप में लेती है, शायद किसी को नहीं मालूम है। आदमियों का कुछ नहीं जाता है, लड़कों का कुछ नहीं जाता है, अगर कुछ भी जाता है तो लड़कियों का ही जाता है। तो मैं उन लड़कियों के लिए बोलूंगा, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो भी है, वो अगर चाहे तो संसार में हर इंसान को खड़ा कर सकती हैं, और चाहे तो संसार को सर्वनाश कर सकती है, जिसका प्रतीक है माँ जगदम्बा। अगर वो चाह लें तो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सृष्टि की तहस नहस करके रख देंगे। तो उसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा उनके लिए, जिनको हर एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से मेरा इतना ही गुजारिश है, अगर कोई भी बंदा, जैसे कि आपका हस्बैंड हो गया या आपका बॉयफ्रेंड शादी करने के लिए बोला था, अभी वो उससे मुकर रहा है, तो आप उनके साथ में क्या कर सकते हैं, ये कृपया करके आप ध्यान से सुने। आपको टोटका सिद्धि उद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो जहां अघोर पंथ होता है, अघोर पंथ में क्या होता है, उनकी ऑलरेडी जो भी है सिद्धियां प्राप्ति होती है। आप कैसा भी करके किसी भी व्यक्ति से, अगर उसे 2 पैसे चाहिए तो 2 पैसे आप दे दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 पैसे चाहिए तो दे दो। जो मसान की जो खोपड़ी होती है ना, मसान के खोपड़ी से उसकी राख प्राप्त करें। जो खोपड़ी सिद्ध होता है उसकी राख प्राप्त करें, क्योंकि जो अघोरी होते हैं वो देखते हैं कि ये बंदा अगर इस राख को लेने आया है तो किस लिए लेने आया है। अघोरी आपसे सवाल जवाब नहीं करते। अगर आप गलत भावना रखते हैं अपने माइंड में, गलत चीजें आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं ये पा जाऊं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो कृपया आप ऐसा ना करें। आपको अपने लाइफ को संवारना है, अपने लाइफ को बनाना है, अपने हस्बैंड को पाना है, उस बॉयफ्रेंड से शादी करना है जो आपको धोखा देते रहा है और लास्ट में दे दिया है। तो आप ऐसा करें कि उससे शादी करना, उसके साथ में घर बसाना है, तो उस राख को प्राप्त कर लें और वो अघोरी आसानी तरीके से आपको दे देगा। अब उस राख को प्राप्त करने के बाद आपको करना क्या है, आप इस पे ध्यान दें प्लीज। जैसे वो राख आपको मिल जाता है, रात्रि के 12 बजे उसमें थोड़ा सा चंदन घिस लें, उस राख में थोड़ा सा मिला दें, केसर को थोड़ा सा मिला दें, और 7 लौंग को तावे पे गर्म करके उसे कड़क कर दें। जब उसे पीसेंगे ना तो पाउडर हो जाएगा। उस पाउडर को उस राख में थोड़ा सा मिला के आप अपने पास रख लें रात के 12 बजे के आसपास। ये कार्य पूरा रात के 12 बजे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट में बोलेंगे कब और किस तरीके से करना है। जैसा 12:01 हुआ उसी टाइम पे ये कार्य कर दें। इस कार्य में आपको नहाना नहीं है, और वो राख कभी भी घर के अंदर नहीं रखना आपको। इससे आप ध्यान दें। उस राख को बाहरी कहीं ना कहीं आप रख दो, जिससे किसी की नजर ना पड़े। प्रातःकाल जब सोकर उठते हैं आप, आपका आदमी हस्बैंड आपके पास में है, तो आप जरा सा राख ले लें, उंगली में लगा दें। ऐसा नहीं उसके सर पे लगाना है। उसके उंगली में पाउडर जरा सा लग गया, उसका लगा हुआ पाउडर तो उंगली में रहेगा ही। जाके प्यार से अपने हस्बैंड के सर में उंगली करिए, क्या सर दर्द दे रहा है, सर दबा दूं। इस तरीके से आप नाटक करिए। उसके सर में वो पाउडर लगने के बाद उसे 1 घंटे के बाद उसे एक ऐसा झटका लगेगा कि वो एकदम से चेंज हो जाएगा और आपके प्रति अच्छी सोच रखेगा, और आपके साथ में जितना कुकर्म किया है, जितनी गलतियां किया है, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा, और उस दिन से वो आपका हो जाएगा। इसी तरीके से जिसका बॉयफ्रेंड है, अब वो तो धोखा दे दिया है, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज एक बार मिल लो ना, प्लीज। अब वो लड़का तो चलो ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया, वो लड़का आपसे मिलने आएगा। इसी प्रकार से आप जहां भी जाते हैं, या मिलने के लिए जाते हैं, या जो कुछ भी करने के लिए जाते हैं, या कहीं सुनसान जगह पर जाते हैं, उसी तरीके से जैसे बोलते हैं ना, नाराज हो गए, आप मुझसे नाराज हो, उसी तरीके से राख उसके सर पे लगाना है। लड़कियों के पास बहुत दिमाग होता है किसी के सर पे हाथ घुमाने का, वो दिमाग को यूज करें। तो इससे क्या होगा कि जो बॉयफ्रेंड होगा वो आपको स्वीकार लेगा, आपसे शादी करेगा, आपके साथ में पूरी जिंदगी आराम से गुजारेगा। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि ये काम अगर आपको करना है तो आप अपने लाइफ के लिए करें, गलत इस्तेमाल ना करें। बस यही आपसे निवेदन है। थैंक यू सो मच।